हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 8 आज हम 2.2 के पीछे की वीडियो से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें 7th क्वेश्चन है वो आज हम दोबारा करेंगे, क्योंकि पीछे किसी कारणवश से बीच में रह गया था वो क्वेश्चन, और आज हम उसको पुनः दोबारा करते हैं। देखो, the sum of three consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. Let the three consecutive numbers x plus 1 and x plus 2। अब वो कहता है मल्टीपल्स। देखो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। अकॉर्डिंग टू ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है इनका सम प्लस x प्लस 1 x प्लस 2, और ये कहता है कि अगर 8 इज मल्टीपल्स, 8 से इसको मल्टीपल्स करते हैं तो इनका सम है वो 888 होता है। तो हमें वो 8 मल्टीपल्स नंबर बताने हैं। तो देखो 8x प्लस 8x प्लस 8x प्लस 16 इजिकल 888। x वाले हम ऐड करेंगे, 8 और 8 तीनों ऐड करोगे 24x प्लस 16 और 8 24 इजिकल 888। 24 को हम ट्रांसफॉर्म में करेंगे तो 2x t4x इजिकल 888 माइनस 24x इजिकल 468। अब ट्रांसफॉर्मिंग करोगे 864 अपॉन में 24 डिवाइड करोगे 864 को 24 से 24 3 जा 6 में से 2 काटोगे 4 1 4। अब देखो 24 का टेबल में देखो 144 आते हैं क्या? तो देखो 24 6 जा 144, तो 36 है वैल्यू x की, x इजिकल 36। अब देखो फर्स्ट नंबर्स अब 8 मल्टीपल्स बोला इसने, तो 8 इंटू 36, 8 को 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 8 6 जा 48, 4 कैरी 8 करिए 24 और 8 28। सेकंड नंबर ध्यान दो, 8 इंटू 36 प्लस 8 तो 28, 288 प्लस 8 296। थर्ड नंबर 8 इंटू 36 प्लस 16 288 plus 16
प्रकार से हम 3 जो 8 मल्टीपल्स नंबर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आगे ध्यान दो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा देखो, इसमें क्या है में 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स नंबर्स। जब कंसेक्यूटिव कंटिन्यू कहता है तो हम उसको x, x+1, x+2 मानते हैं। फिर इसने कह दिया सम ऑफ 8 इज मल्टीपल्स 888 कि उस संख्या के सम को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डिजिट्स है वो 888 आती है। तो वो नंबर्स क्या है, अब आप देखो हमने किया x की वैल्यू आई, नंबर निकालिए। अब अगर 304, 296 और 288 का अगर सम करोगे तो 888 आएगा। इसी प्रकार से सेवन क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, 8 नंबर क्वेश्चन, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4, the added up to 74, find the number. Let the 3 consecutive integers, question number 8, let the 3 consecutive integers x, x+1 and x+2 अब देखो ये आगे क्या कहता है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार वो कहता है अगर इन संख्याओं को 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीपल्स करते हैं और ऐड करते हैं तो आंसर जो क्या आता है 74 आता है। तो देखो x को वो कहता है मल्टीपल्स तो 2 से प्लस 3 से x+1 को प्लस 4 से x+2 को अगर मल्टीपल करके सम करते हैं तो आंसर आता है हमारा 74। उसके बाद 2x प्लस 3x प्लस 3 4x प्लस 8 74, 5 और 4 9x प्लस 11 इजिकल 74। ट्रांसपोजिंग करोगे 9x इजिकल 74 अपॉन में 11, 9x इजिकल 3 और 6, ट्रांसपोजिंग 63 अपॉन में 9, x इजिकल 7। तो देखो वंस नंबर या फर्स्ट डिजिट फर्स्ट नंबर 7, सेकेंड नंबर 7 प्लस 1 इजिकल 8, थर्ड नंबर 7 प्लस 2 इजिकल 9। तो हमारे जो नंबर है 7, 8 और 9 है। अब अगर इनका 7 को देखो 2 से मल्टीप्लाई करके, 8 को 3 से करके और 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 74। तो इस प्रकार से हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द एज ऑफ राहुल एंड Harun are in the ratio 5:7
4 years later the sum of their age will be 56 years. What are their present age? ये कहता है राहुल और हरून की जो एज है उसका रेशियो 5:7 है। कहने का मतलब अगर हरनूर की एज 5 है तो उसकी 7 है। हरनूर की एज अगर 5 है तो उसकी 7 है। हरनूर की एज अगर 10 है तो अरुण की एज 14 है। ये इसका रेशियो का मतलब ये है। तो बताइए कि 4 years लेटर 4 साल बाद अगर आज जो एज है प्रेजेंट एज उससे 4 साल बाद इनकी एज का सम किया जाता है तो वो एज उनकी 56 ईयर्स हो जाती है। तो बताओ व्हाट देयर प्रेजेंट एज, कि हरून नूर और राहुल की प्रेजेंट एज क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, लेट दी राहुल्स प्रेजेंट एज Rahul and Haroon present एज है, क्योंकि 5:7 है तो 5x and 7x। अब देखो 4 years later, 4 years later Rahul's age 5x plus 4 और 4 years later Haroon age is equal 7x plus 4। तो sum of their age (56). अब ध्यान दो 80Q। अब वो सम कह रहे हैं उसका 5x plus 4 7x plus 4 is equal 56। 7 और 5x के दोनों को ऐड करोगे 12x plus 8 is equal 56। 12x is equal 56, 8 को ट्रांसपोजिंग किया तो 12x is equal 48, 8 सेपरेट किया, x is equal 48 upon में 12, 12x is equal 4, x की वैल्यू 4 आ गई। तो अब राहुल परसेंटेज देखो 5 into 4 20 years और हारून प्रेजेंट एज 7 into 4 28 years। तो हम इस प्रकार से स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान दो, दोबारा समझें इस क्वेश्चन को कि राहुल और हरनूर है उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है 5:7। कहने का भावार्थ अगर राहुल की एज 5 है तो हरून की 7 है। अगर राहुल की एज 10 ईयर है तो हरून की 14 ईयर्स है। रेशियो का मतलब ये होता है। तो ध्यान दो,
तो हम वो कहता है कि अगर 4 इयर्स के बाद, आज से प्रेजेंट ए से 4 साल बाद, फ्रॉम इयर्स लेटर, उनकी दोनों की एज को अगर जोड़ा जाए तो 56 इयर्स हो जाता है। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है? तो हमने क्या माना, लेट द राहुल एंड हरून प्रेजेंट एज 5x और 7x, क्योंकि रेशियो है 5 और 7। उसके बाद 4 इयर्स लेटर राहुल एज क्या हो जाएगी, आज से 4 साल बड़ा ही होगा। अगर सपोज करो स्टूडेंट्स आज आपकी किसी की 10 ईयर या 12 ईयर है, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी, 10 बढ़ेगी 14 और 12 बढ़ेगी 16 हो जाएगी, बड़ी होगी एज। तो इसकी वो 4 इयर्स जुड़ जाएगा उसमें, तो 5x + 4। इसी प्रकार से 4 ईयर लेटर हरून एज 7x + 4, और वो क्या कहता है, सम ऑफ देयर एज, उनकी एज का सम है वो 56 है। तो 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 5x + 4 7x + 4 इक्वल्स 56। 5x और 7x 12x, 4 और 4 8, ट्रांसपोजिंग करोगे 48, डिवाइड करोगे x की वैल्यू आ गई 4। अब राहुल की प्रेजेंट एज हमने क्या मान रखी थी, 5x, तो x के बीच में मल्टीप्लाई 5 × 4 20 इयर्स। हरून की प्रेजेंट एज 7x थी, 7 × 4 20 इयर्स। अब इन दोनों का एज का देखो, प्रेजेंट एज का सम क्या है, 48 है, और 8 साल बाद, 4 साल बाद, दोनों की 8 साल बाद एज क्या हो जाएगी, 56 इयर्स सम हो जाएगा उनका। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते थे। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे देखो 10। क्वेश्चन में देखो, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। लेट द नंबर ऑफ, देखो क्वेश्चन नंबर 10, लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 7x and 5 girls. The number of boys is 8 more than the number of girls. अब 80Q शर्त क्या देता है वो कहता है नंबर ऑफ बॉयज है ना, बॉयज की संख्या है वो गर्ल्स से 8 अधिक है। गर्ल्स की संख्या से बॉयज की संख्या का 8 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, देखो बॉयज की संख्या 7x अधिक है, इसलिए माइनस का सिंबल। 5x कितनी अधिक है, 8। 7 में से 5 काटोगे 2x इक्वल 8, ट्रांसपोजिंग x इक्वल 8/2, x की वैल्यू आ गई 4। अब नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज कितनी होगी, 7 × 4 28। द नंबर ऑफ गर्ल्स 5 × 4 20 years, 20 गर्ल्स। अब देखो 8 अधिक हो गए ना, आगे वो क्या बोलता है, द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, the total class strength (28 + 20 = 48। तो टोटल जो स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर वो 48 है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये 10 था। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि दोबारा समझो कि उसने हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड
और आगे उसने शर्त दी थी कि एक क्लास के अंदर बॉयज है वो गर्ल्स से 8 मोर देन है, अधिक है। तो बॉयज की हमने जो एज मानी थी वो 7x और गर्ल्स की 5x, उनका डिफरेंस वो कहता है 8 का था। तो 7x माइनस 5 इक्वल 8, x की वैल्यू आ गई 4। अब नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गए 7 into 4 28, नंबर ऑफ गर्ल्स 5 into 4 20, और फिर लास्ट में पूछा था टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, तो हमने ऐड कर दिया उसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बाइचिंग्स फादर्स इज 26 years younger than Baiching's grandfather and 29 years older than Baiching's. Then the sum of the age of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? So let the present age of Baiching's. Question number 11. Let the present age of Baiching X और Baiching's father present age of Baiching father, वो कहता है कि उससे 20 बाइचिंग्स के फादर है ना, वो उसके ग्रैंड फादर से 26 इयर्स यंगर है। तो बाइचिंग से उसके फादर्स की एज है वो 29 इयर्स अधिक है। और द प्रेजेंट एज ऑफ Baiching's grandfather x प्लस, क्योंकि यंगर है 29 प्लस 26 x प्लस 55 इयर्स। अब सम ऑफ एज क्या है? सम ऑफ एज या ATQ लिखो, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाइचिंग्स की एज x, फादर की एज है x प्लस 29, ग्रैंडफादर की एज है x प्लस 55 इजिकल 135, क्योंकि तीनों की एज का सम है वो 135 है। x x x 3x प्लस 55 और 29 84 इजिकल 135 3x 135 माइनस 84 3x इजिकल 51। उसके बाद देखो मल्टीप्लाई में 3x इजिकल 51 अपॉन 3 x इजिकल 17। तो बाइचिंग से एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज 17 इयर्स और फादर सेज 17 प्लस 29 इजिकल 56 इयर्स और ग्रैंडफादर सेज 8।
17 प्लस 55 72 ईयर्स। तो देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से कि वो कहता है कि बाइचिंग्स की एज है प्रेजेंट एज का, हमें पता नहीं था। दोबारा क्वेश्चन को एक बार समझ लो। बाइचिंग्स फादर एज 26 ईयर्स यंगर देन बाइचिंग्स ग्रैंडफादर, कि बाइचिंग का जो पिता है वो उसके ग्रैंडफादर बाइचिंग के दादा से 26 ईयर्स छोटे हैं क्योंकि उनसे यंग हैं, और 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचिंग, और जो बाइचिंग के पिता है वो बाइचिंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, 29 ईयर्स बड़े हैं। द सम ऑफ ऑल द एज, उन तीनों की एज का सम है वो 135 ईयर्स है। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन, तो तीनों की आपने एज बतानी थी। तो ध्यान दो, आपने पहले क्या किया था, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाइचिंग एक्स मान ली। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ बाइचिंग फादर की क्या है, वो 29 ईयर्स बड़ा है बाइचिंग से, परंतु दादा से क्या है 26 ईयर्स यंगर है, इसलिए x प्लस 29 ईयर्स। फिर उसके बाद बाइचिंग्स प्रेजेंट एज ऑफ बाइचिंग ग्रैंडफादर, क्योंकि ग्रैंडफादर है वो उसके पिता से बड़े हैं कितने 26 साल 26 ईयर्स। तो x प्लस 29 प्लस 26 तो x प्लस 55। अब वो कहता है इनकी तीनों की एज का सम करते हैं तो 135 आता है। देखो x 29 x और 55 हमने ऐड किया 3x प्लस 84, ट्रांसपोजिंग किया 51 तो x की वैल्यू आ गई 75, क्योंकि बाइचिंग की हमने x मानी थी। बाइचिंग उस टाइम 17 ईयर्स का है, तो उसके फादर उससे 29 ईयर्स बड़े हैं, तो 29 ईयर्स ऐड करेंगे। और अगर ग्रैंडफादर उससे 55 ईयर्स बड़े हैं तो 55 ईयर्स ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से हम आज 11 क्वेश्चन इसके सोल्व करते हैं। आप इनको अच्छी तरह से अध्ययन करें स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।